आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी विज्ञान मंथन के नेशनल लेवल कैंप जो कि आईएसआर भोपाल में होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए नेशनल लेवल कैंप में जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन के द्वारा सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ वीडियोस बना रहा हूँ जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। उसी क्रम में आज जो वीडियो मैंने बनाया है वो पर्सनल इंट्रैक्शन से रिलेटेड है। पर्सनल इंट्रैक्शन टोटल 10 मार्क्स का होगा। इस सेक्शन में आपसे वहाँ पे जो आपके इवेल्युएटर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, वो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। वो क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे जाएंगे वो टॉपिक आपको प्रोवाइड किया गया है बीवीएम के द्वारा। जूनियर ग्रुप के लिए जो टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट फोर्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट फोर्ट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। कुछ फोर्ट्स, टोटल 5 फोर्ट्स वीवीएम के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। वैसे तो बहुत सारे फोर्ट्स हैं अलग अलग पार्ट्स में इंडिया में। हर रीजन से एक एक फोर्ट लिया गया है ताकि आप वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में समझ सकें इन फोर्ट्स की। क्योंकि फोर्ट्स जो डेवलप किए जाते थे वो किसी न किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए किए जाते थे, रहने के लिए या मिलिट्री पर्पजेज़ के लिए, या जो हमारे एनिमीज़ हैं उन पे नज़र रखने के लिए। तो जो इस वीडियो में पहला फोर्ट आज मैंने कंसीडर किया है वो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, इस वीडियो में चित्तौड़गढ़ फोर्ट कहाँ है, किसने बनवाया है, कब बना है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, किस किसने यहाँ रूल किया, क्या इसका आर्किटेक्चर है, इस समय इसकी क्या कंडीशन है और स्पेशलिटी क्या है। मैंने बताया ना कि हर फोर्ट की अपनी एक स्पेशलिटी थी, तो इस फोर्ट की अपनी स्पेशलिटी क्या है, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो था वो कैपिटल था मेवाड़, यानी मेवाड़ जो डायनेस्टी थी उसकी ये कैपिटल था चित्तौड़गढ़ फोर्ट। पहले इसका जो नाम, यानी कि वहाँ पे जो शिलालेख मिले हैं उनमें इसका नाम चित्रकूट, कूट शब्द जो होता है वो पहाड़ पर्वत के लिए, माउंटेन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको चित्रकूट करके नाम उनमें डिपिक्ट है जो वहाँ पे शिलालेख मिले हुए हैं। इसको बनाया था चित्रांगद मूरी। कई लीजेंड्स का ऐसा मानना है चित्रांगद मूरी, उन्हीं के नाम पे इसको चित्रकूट, चित्र मतलब लिया गया है जो इसने बनवाया है, और कूट का मतलब है रॉक, मतलब पहाड़ियों के ऊपर। ज़्यादातर फोर्ट्स जो है पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं। तो चित्रांगद मौर्य जो कि एक मौर्यन रूलर थे। मौर्यन रूलर वैसे तो इधर ईस्ट में किंगडम था इनका, लेकिन इनका जो वेस्टर्न ब्रांच था वो कह सकते हो इन्होंने वहाँ पे जाकर के बनाया। लगभग इसकी जो डेट है 7th सेंचुरी के आसपास इसको बनवाया गया था। उसी समय जो विदेशी आक्रमणकारी यानी मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ पे आए और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मौर्यन रूलर और उनके बीच रहीं, और ये जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है ये दूसरे एक रूलर थे जिनको की गुहिला रूलर यानी गुहिला डायनेस्टी, यानी यहाँ मौर्यन के बाद में गुहिला रूलर जो थे बप्पा रावल इन 728 टू 734 के आसपास
इन्होंने कैप्चर कर लिया। माना जाता है ये मिलिट्री हेड थे इधर उज्जैन अवंती के राजा जो थे उनके उनके द्वारा इनको भेजा गया था और इन्होंने इसको कैप्चर किया, और जो कि गुहिला रूलर थे, गुहिला डायनेस्टी। तो मॉडर्न के बाद इनमें गुहिला रूलर आ गए 728 सी टू 734 सीई। इट इज़ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। ये सबसे बड़ा फोर्ट है इंडिया का। इसका एरिया वाइज देखा जाए तो ये सबसे बड़ा है। बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं मिलती है यहाँ पे 728 के बाद में जो सबूत हैं, क्योंकि कई सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो उसके बीच का जो 300-400 साल का हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है उसका। अलग अलग राजाओं ने यहाँ पे रूल किया। तो सबसे जो मेन हिस्ट्री में जिक्र आता है वो आता है अलाउद्दीन खिलजी, यानी जो दिल्ली सुल्तान था, उसने 1303 में इस पे अटैक किया था और लेड एन आर्मी टू कन्क्वेर चित्तौड़गढ़ रूल्ड बाई गुहिला किंग रत्न सिंह। यानी गुहिला डायनेस्टी ही 300-400 साल तक यहाँ पे राज किया, उसने रूल किया। और इसी के जो राजा थे रत्न सिंह, इनका उस समय शासन था 1300 में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण किया। Some legends state that Alauddin invaded Chittor to capture Ratna Singh's beautiful queen पद्मिनी। कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि वो पद्मिनी को जीतने के लिए उसने अटैक किया था, बट कई सारे लेजेंड्स इसको सिर्फ हाइपोथेटिकल या इमेजिनेशन मानते हैं। पद्मिनी एंड अदर वुमेन कमिटेड सुसाइड बाई जौहर। उनके द्वारा माना जाता है कि जब रत्न सिंह नहीं जीत पाए, युद्ध हार गए, तो वहाँ जो पद्मिनी उनकी रानी थी, उन्होंने जौहर किया अन्य 1100 कंपेनियंस के साथ। अलाउद्दीन असाइंड चित्तौड़गढ़ टू हिज यंग सन खिज्र खान। उसका जो छोटा बेटा था खिज्र खान, उसको उसने सौंप दिया। एंड फोर्ट वाज रिनेम्ड खिजराबाद, और इसको एक नया नाम दिया गया खिजराबाद। एडमिनिस्ट्रेशन वाज हैंडेड ओवर टू स्लेव मलिक शाहीन। तो वो बहुत छोटा था उसका बेटा, तो इसलिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो उसका स्लेव यानी गुलाम मलिक शाहीन देखता था। इसके बाद कुछ हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि वन बाय वन किसने यहाँ पे रूल किया, जो मेन रूलर्स थे उनकी चर्चा करेंगे। खिज्र खां जो था वो 1311 एडी यानी 1303 से 1311 लगभग 8 ईयर्स यहाँ पे इसने रूल किया। उसके बाद जो राजपूत किंग्स थे उनके प्रेशर की वजह से ये मालदेवा जो किंग थे इनको सौंप दिया गया। 7 ईयर्स तक इन्होंने रूल किया, और उनके बाद जो दूसरे राजा आए उन्होंने इसको एक्वाइड किया, राणा हम्मीर सिंह। इनका फिर मुख्य रूप से नाम आता है हिस्ट्री में, ये सिसोदिया डायनेस्टी से रिलेटेड थे। सिसोदिया जो था वो इनका राणा हम्मीर सिंह का एक विलेज का नाम था, तो सिसोदिया विलेज के नाम पे ही इस डायनेस्टी का नाम पड़ गया सिसोदिया डायनेस्टी, और इन्होंने 1378 तक रूल किया। फिर इन्हीं का सन बना राणा क्षेत्र सिंह, फिर उनका सन बना राणा लाखा सिंह। इस तरीके से ये कंटिन्यू चलता रहा साइकिल। राणा लखा का जो ग्रैंड सन था राणा कुंभा, इन्होंने हिस्ट्री में बहुत ही अलग काम किया, और सबसे ज़्यादा जो इनका कंट्रीब्यूशन चित्तौड़गढ़ फोर्ट में वो राणा कुंभा का ही आता है। इन्होंने कई सारे फोर्ट्स का वहाँ पे निर्माण कराया, और 1433 एडी से 1468 तक राणा कुंभा ने ही यहाँ पे रूल किया। राणा कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स। इन्होंने जो टोटल फोर्ट्स वहाँ पे जितने हैं राजस्थान में, उनमें से 32 फोर्ट्स इन्होंने ही बनवाए, वन इन हिज ओन नेम। एक फोर्ट जो था वो इन्होंने खुद अपने ही नाम पे बनवाया, कुंभलगढ़ फोर्ट। कुंभलगढ़ फोर्ट वो राणा कुंभा ने अपने नाम पे ही बनवाया। इन 1509 राणा सांगा एसेंडेड द थ्रोन। 1509 में जो दूसरे मेन रूलर यहाँ पे आए वो थे राणा सांगा, ये राजा बने। राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का रूलर था उस समय, इसको हराया था एट द बैटल ऑफ खतौली। बैटल ऑफ खानवा, ये जो बैटल ऑफ खानवा था
ये माना जाता है कि पानीपत के युद्ध के बाद ये ऐसा युद्ध था जिसने मुगल्स का जो है रास्ता क्लियर कर दिया हिंदुस्तान में। इस बैटल में बैटल ऑफ खानवा फॉट ऑन 16 मार्च 1527 बिटवीन राणा सांगा एंड बाबर। बाबर कन्क्वर्ड द बैटल। इस बैटल में बाबर जीत गया। तो जो राणा सांगा थे इन्होंने ऐसी कसम खाई कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा फोर्ट और तब तक पगड़ी नहीं बांधूंगा जब तक इसको हरा नहीं देते। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जो इन्हीं के साथी थे मंत्री, उन्होंने वो नहीं चाहते थे कि दोबारा बाबर के साथ युद्ध हो, क्योंकि इसमें बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए उन्होंने इनको ही पॉइजन दे दिया और ये राणा सांगा खत्म हो गए। राणा सांगा ने बहुत सारे किले इधर गुजरात में और कई जगह पे जीते थे, चंदेरी में, और वहाँ पे अपने गवर्नर्स को बिठा दिया राजा के रूप में। बाद में वो सारे किले बाबर ने जीत लिए। इन बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय डिफीटेड बाई बाबर। मेदिनी राय को राणा सांगा ने ही राजा बनाया था चंदेरी का। चंदेरी के युद्ध में फिर बाबर ने इसको हरा दिया। अकबर कन्क्वर्ड फोर्ट ऑन 22 फरवरी 1568 फ्रॉम उदय सिंह सेकंड। इसी डायनेस्टी में आगे उदय सिंह सेकंड हुए, जो जिनसे फिर अकबर ने इसको, जो अकबर यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर उसके बाद आया, तो फिर उसने इसको जीत लिया। उदय सिंह चले गए थे पहले यहाँ पे, इनके साथ कुछ, इनकी मदर एक्सपायर हो गई थी जौहर में। तो माना जाता है कि इनकी जो धाय माँ थी पन्ना, उन्होंने अपने बेटे का बलिदान करके इनको बचाया था, और इनके जो मैटरनल साइड के इनके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर थे वहाँ पे जाके इनका पालन पोषण किया। फिर इन्होंने आ करके इसको दोबारा कैप्चर किया था। उस समय गुजरात का सुल्तान था, वो वहाँ पे रूल कर रहा था। तो उदय सिंह ने इसको आकर के दोबारा अपने अंडर में लिया। तब तक फिर अकबर ने इसको फिर से आक्रमण किया और 22 अक्टूबर 1568 को फिर से इसे जीत लिया। जो यहाँ पे बहुत ही वीर योद्धा थे जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, जयमाल एंड पट्टा। इनको सुरक्षा व्यवस्था सौंपकर फोर्ट की उदय सिंह चले गए बाहर। ये दोनों बहुत ही ब्रेवली लड़े चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के लिए, और इन 1600 लेकिन उसको बचा नहीं पाए और अकबर ने जीत लिया। इन 1615 आफ्टर ए ट्रीटी बिटवीन जहांगीर एंड अमर सिंह, अमर सिंह उसी डायनेस्टी के थे, इनके बीच एक समझौता हुआ, शांति समझौता, और जहांगीर ने फिर से ये किला अमर सिंह को सौंप दिया इन 1615। स्ट्रक्चर ऑफ फोर्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? द फोर्ट इज इन द शेप ऑफ फिश। रफली इसका जो शेप है दूर से देखें तो एक फिश जैसा दिखता है। एरिया ऑफ द फोर्ट इज 700 एकर्स एंड circumference is 13 kilometer. Largest fort in India. Located on an isolated rocky plateau of 2 kilometer length and 155 kilometer width. Rana Kumbha built 7 gates named from base to top. पैदल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, चोरा पोल, लक्ष्मण पोल एंड राम पोल। ये सारे डिफरेंट गेट्स थे जो कि नीचे से ऊपर की ओर, शुरुआत में ये था पहला गेट और आखिरी था राम पोल। द फोर्ट कॉम्प्लेक्स हैज 65 हिस्टोरिक बिल्ट स्ट्रक्चर्स, 4 पैलेस complexes, 19 मेन टेम्पल्स, 4 मेमोरियल्स, 20 फंक्शनल वाटर बॉडीज। इसको वाटर फोर्ट भी कहा जाता है कि लगभग 50,000 लोगों के लिए यहाँ पानी कलेक्ट रहता था। 50,000 सैनिक यहाँ रह सकते थे, उनके लिए यहाँ पानी कलेक्ट रहता था। 20 फंक्शनल वाटर बॉडीज थे यहाँ पे, जो कि रिजर्वायर से, नेचुरल रिजर्वायर से यहाँ पानी उनमें आता था। 2 और मेन यहाँ पे बिल्डिंग्स थी। विजय स्तंभ बिल्ट बाय राणा कुंभा, इसको टावर ऑफ विक्ट्री कहा जाता था। विजय स्तंभ, A Vijay Stambh built between 1458 and 1468, approximately 10 years, to commemorate the victory over मालवा। मालवा पे विजय प्राप्त करके इन्होंने ये बनवाया था, उसी को यादगार में। इसकी ऊंचाई लगभग 37 मीटर है
और इसमें 9 स्टोरीज हैं, 9 बिल्डिंग्स, 9 इसकी मंजिल हैं। दूसरा है कीर्ति स्तंभ। ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे। और जो विजय स्तंभ है ये वहाँ के राजस्थान में जो बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, उसमें सिंबल के रूप में भी लिया गया है। टावर ऑफ फेम, कीर्ति स्तंभ को टावर ऑफ फेम कहा गया है। ये बनवाया गया था वाघेरवाल जैन मर्चेंट, एक जैन मर्चेंट के द्वारा बनवाया गया था। और ये डिवोटेड है जैन टेम्पल के रूप में। जैन यहाँ पे उनको डिवोटेड है। जीजाजी राठौड़, इट इज डेडिकेटेड टू आदिनाथ, जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उनको ये डेडिकेटेड है। द फर्स्ट जैन तीर्थंकर, इट्स हाइट इज 22 मीटर एंड हैज 6 स्टोरीज। ये थोड़ा सा विजय स्तंभ से छोटा है और ये पूरा तरीके से जैन को डेडिकेटेड है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड किया जा चुका है इन द 37th मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन नोम पेन, कंबोडिया, कैपिटल ऑफ कंबोडिया, इन जून 2013 विद 5 अदर फोर्ट्स। 5 और फोर्ट्स भी इसके साथ शामिल किए गए थे, इसको भी शामिल किया गया था। क्लोज टू विजय स्तंभ देयर इज मीरा टेम्पल। राणा कुंभा built it in an Indo-Aryan architecture style। यानी कि इसका आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे वो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल है, मीरा टेम्पल। ये जो फोर्ट है वो कहाँ पे बना है, किस रिवर के किनारे? बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ गंभीरी रिवर। दूसरी तरफ एक दूसरी रिवर भी है, वेरूच करके उसको बोलते हैं। एक तरफ वो है, एक तरफ एक गंभीरी रिवर है। इट इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द राजस्थान, 233 किलोमीटर फ्रॉम अजमेर, मिडवे बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली और मुंबई के बीच में था। एंड नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 पर ये बना हुआ है। ये रास्ते में पड़ता था, जो भी वेस्ट से आता था, और इधर दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत और उसके बीच में था गुजरात के, रास्ता यहीं से होकर गुजरता था। तो ज़्यादातर रूलर इसको अपने अंडर में रखना चाहते थे, इसलिए यहाँ पे काफ़ी सारा कन्फ्लिक्ट रहता था। स्पेशलिटी क्या है, ये यहाँ पे क्या विशेषता क्या है इस फोर्ट की? इट इज़ पॉपुलरली नोन एज वाटर फोर्ट। वाटर फोर्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पानी का रिजर्वायर्स हैं, पानी को इकट्ठा रखने का जो तरीका है वो बहुत ही यूनिक है। और बहुत सारे रिजर्वायर्स यहाँ पे थे, उनमें से कुछ आज भी वर्किंग हैं। एंड इज होम टू 22 वाटर बॉडीज, पैलेसेस, टावर्स, टेम्पल्स स्प्रेड ओवर 700 एकड़। दिस फोर्ट वॉज द सीटाडेल ऑफ मेनी ग्रेट राजपूत वॉरियर्स। इसी फोर्ट में बहुत ही महान वीर योद्धा यहाँ पे हुए राजपूत वॉरियर्स, जैसे गोरा बादल। आपने जो पिक्चर आई थी पद्मावत, उसमें भी देखा होगा इनका नाम गोरा और बादल। ये राजा रत्न सिंह के दरबार में थे और इन्होंने बहुत बहादुरी से खिलजी का सामना किया था। राणा कुंभा, जयमाल पट्टा ये उदय सिंह के टाइम पे थे, इनको भी बहुत सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इनका। किंग रत्नसेन एंड पद्मावती लव स्टोरी डिपिक्टेड इन एपिक पद्मावत। रत्न सिंह और पद्मावती, इन दोनों, पद्मिनी भी कहीं कहीं नाम है, इनकी स्टोरी को, लव स्टोरी को मलिक मोहम्मद जायसी ने एक इपिक में लिखा है पद्मावत में। पद्मिनी विद 1100 कंपेनियंस डिड जौहर डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को उन्हीं की याद में। राणा कुंभा रोट रसिक प्रिया। राणा कुंभा बहुत ही योग्य था रूलर, और इन्होंने कई सारे साहित्य प्रेमी भी थे। तो इन्होंने एक रसिक प्रिया किताब को लिखा था, जो कि गीत गोविंद जयदेव की किताब है, उसी पे ये एक टीका थी। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, और अन्य अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।